Good evening student, today I will discuss about the electronegativity. It is the class 10th very important topic of chapter last in the chemistry CBSE book, and students are requiring to make the video on this. So student, as you have studied about the periodic table, number of periods, number of groups, the trends and the property of the elements related to it. So one more important property, that is electronegativity. हम आज आपको इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस तरह से चेंज होती है और क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये समझें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों होती है और क्या होती है। सपोज एनी एटम इज़ Cl, it has atomic number 17. When you will write the configuration, so its configuration will be 2, 8, 7. How many valence electron? Valence electron means number of electron in the last shell. This is the last shell, this is the first shell, this is second shell, this is third shell. Third shell of chlorine is the last shell and it contains 7 electron. इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 8 electrons and third shell, last shell containing 7 electrons. As you know, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ 17 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। यहाँ पे आपको 17 प्रोटॉन हैं। अगर हम इन दोनों शेल को छोड़ के बात करें, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल की, और हम क्लोरीन की लास्ट शेल को ही बनाएं सिर्फ, तो यहाँ पे हमको 17 प्रोटॉन और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसकी वजह से ये एटम की जो शेल है, जिसे जो अपीयर होनी चाहिए, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ स्क्वीज़ हो जाती है, सिकुड़ जाती है, खिंच जाती है, जिससे कि साइज़ उसका कुछ छोटा हो जाता है। जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो सोडियम में 2, 8, 1 हैं, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसमें अट्रैक्शन कम होगा और वो कम स्क्वीज़ करेगी, कम सिकुड़ेगी। अगर मैग्नीशियम को देखेंगे तो उसमें 2, 8, 2 यानी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें शेल ज़्यादा सिकुड़ेगी। ऐसे ही जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे पीरियड में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं लास्ट शेल में। 17 ग्रुप में जब पहुंचेंगे तो जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीज़ करेगा और एटम थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाएगा। तो ये आप पहले स्टडी कर चुके हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, size of the atom, or you can say atomic radius of the atom decreases. When the atomic size decreases, that's mean उनका साइज़ छोटा होता जा रहा है, तो लास्ट के एटम बहुत छोटे होते चले जाते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट सबसे छोटे होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी भी एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है कि वो कितनी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन को, जैसे कोई एटम ये है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है कोई, इसको वो अपने में अट्रैक्ट करना चाहता है तो कितनी तेज़ी से करता है, इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोला जाता है। और ये डिपेंड करती है कि एटम कितना छोटा है। जो जितना छोटा एटम होगा उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की होगी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट because atomic size decreases
due to increase in the valence electron. I think student you are getting the point. अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो साइज़ बड़ा होता जाता है, क्योंकि शेल बड़ी होती जाती हैं, और जब शेल बड़ी होती जाती हैं तो साइज़ बड़ा होता जाता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ करती चली जाती है। सारे एलिमेंट्स में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अगर हम सारे ग्रुप्स की बात करें तो 17 ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है और उससे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वो वेरी करती है। थैंक यू, गुड नाइट।